जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अच्छा, सवाल तो बहुत बड़ा, इसको उतारना बहुत मुश्किल है। हर सवाल के पार्ट में एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि आपको जो है एंगल सी निकालना है, ठीक है। और ये बताना है कि कौन सी टाइप है एंगल की, इक्विलेटरल है, एक्यूट है, ट्राइंगल, जो भी है वो बताना है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं भाई। तो इससे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये होता क्या है एंगल, मतलब कौन से टाइप्स होते हैं, तो हम देख लेते हैं। अब जैसे कि आपको स्टूडेंट आपके इल्म में है कि अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इसकी दो साइड बराबर हैं, तो इसको हम कहेंगे आइसोसेलिस ट्राइंगल। अब इसको हम देख लीजिएगा आइसोसेलिस के मतलब कि मतलब स्पेलिंग सही है नहीं है। और अगर यही ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके तीनों साइड आपस में बराबर हैं, ये, तो इसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब किसी भी, और देखें एक प्रॉपर्टी ये भी कि अगर दो साइड बराबर हैं तो इसके अपोजिट एंगल ये, अगर ए है तो इसके एंगल अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल भी ए होगा, यानी कि दोनों के बेस एंगल सेम होंगे, ठीक है भाई। और अगर यहाँ पर ये देखेंगे, अगर ये क्या कहते हैं एंगल, इसके अपोजिट एंगल एक्स है तो इसके अपोजिट एंगल भी एक्स होगा और इसके अपोजिट एंगल भी एक्स होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये बात पर सब एक्स है। तो किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी मिसाल के तौर पर एंगल है, तो उस एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसका मतलब है हम तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो मतलब ये कि ये 60 एंगल होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। ये बताना है हमें। अच्छा, अगर एंगल जो है लेस देन 90 है तो ये हमारे पास एक्यूट होगा, सही है। अगर ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है भाई। और अगर दोनों, ये ट्राइंगल है और कोई सी भी साइड किसी के बराबर भी नहीं है, मतलब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट, तीनों साइड एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये स्केलिन ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। ये आप गौर रख लें, ठीक है। तो हमें स्केच भी करना है, बताना है, स्केच हम रफली कर लेंगे और बाकी बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहले जो दिया हुआ है हमारे पास एंगल, वो दिया हुआ है क्या कहते हैं अपना, फर्स्ट पार्ट में ए दिया हुआ है हमारे पास, एंगल ए जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, एंगल बी जो है वो 60 दिया हुआ है। तो किसी भी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 दिया हुआ है। तो ए तो हमारे पास 20 है, प्लस बी जो है हमारे पास एंगल वो 60 है, प्लस एंगल सी मालूम करना इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 80 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है भाई। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल सी जो आया वो आया 100। अब देखें यहाँ पर ये 100 आया। अब वो कह रहा है कि आपको कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड इट हैज़ द टाइप ऑफ एंगल्स, सही है। मिसाल तौर पर नंबर ऑफ साइड्स को बताना है कि वो इक्विलेटरल है या एक्यूट ट्राइंगल है, सही है। तो देखें ये तो ट्राइंगल 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़े को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस, लेकिन ऑब्ट्यूस का जिक्र यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है भाई। ये है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो ये है। अब पार्ट बी कर लेते हैं इसका। बी देख लेते हैं, बी में देखते हैं क्या कह रहा है। तो बी में एंगल ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 70, और एंगल बी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 40। तो आपको पता है भाई, अगर स्केच करने की बात आ जाए तो आप इस तरह बस रफली कर दिएगा कि ये हमारे पास एंगल ए बी सी है, तो ये 100 हो गया, ये बी 60 है, और ये 20 है। बस ये रफली स्केच कर देना है आपने। तो भाई सी निकालना है, तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 है। तो ये है 70 प्लस 40 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 110 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 1110, तो एंगल सी जो आ रहा है वो 70 आ रहा है। तो 90 से छोटा आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है 70 है, तो ये हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। और इसको आप इस तरह ड्रॉ भी कर देंगे, कोई सा भी वर्टेक्स कहीं भी ले लें, ए ही ले लें,
बी ले लें, सी ले लें। पहले तो हमने कुछ और लिया था, तो ए हमारे पास 70 है, बी हमारे पास 40 है और सी हमारे पास 70 है। अच्छा एक्यूट तो है। अब देखें ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, मतलब दो साइड बराबर होंगे, दो एंगल बराबर होंगे तो दो साइड ही बराबर होंगी। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब इसके अपोजिट साइड ये वाली और इसके अपोजिट साइड ये वाली बराबर है, तो इसका मतलब ये एक्यूट तो है, साथ साथ ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। ठीक है, तीन साइड बराबर तो इक्विलेटरल होता। अब इसका पार्ट सी आप करिएगा, पार्ट डी में आपको रहता हूँ भाई। डी में क्या है भाई आपके पास, डी में कह रहा है कि एंगल ए 42, एंगल बी 48। तो भाई अब कर लेते हैं डायरेक्ट, एंगल सी निकालना है, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 42 प्लस 48 प्लस सी इक्वल टू 180। तो ये हो गया 50 90, तो 90 ये हो गया भाई, सही है। 50 और 40 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल सी जो आया हमारे पास आया कितना, 90। तो 90 आ गया, तो जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। सही है, इसको हम इस तरह भी स्केच कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर 90 हमारा सी पे आ रहा है, तो ये तो सी हो गया 90, ठीक है, ये सी हो गया, ये 90 है। अब ए भी रह गया, तो ए ये बी इसको ले लें, ए इसको ले लें, क्योंकि हमेशा जो वर्टेक्स देते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। तो ये हो गया 42 और ये हो गया 48। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 2 भी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह 3 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अच्छा 2 में जो है ना भाई हमारे पास कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसके बेस एंगल दिए हुए हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने आपको बताया था कि एक अगर ये ट्राइंगल है, सही है, तो ये आइसोसेलेस कब कहलाएगा, जब ये साइड इसके बराबर होगी। तो ये ए ले लें, ये बी ले लें और ये सी ले लें। तो बेस एंगल दिया हुआ है 40, तो मतलब ये 40 है, तो ये नहीं दिया हुआ लेकिन ये भी 40 होगा, क्योंकि जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड के दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है भाई, ये सेटिंग है। तो अब आप क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। आपको क्या कहते हैं, बेस एंगल निकालना है। तो ये 40 है, तो बी भी 40 है, प्लस सी थर्ड एंगल निकालना है टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 और ये 40 प्लस 40 हमेशा 80 होगा, तो माइनस का 80 उधर चले आएगा, तो माइनस को आएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 100 बचा। ठीक है भाई, ये करना है इसमें। पार्ट बी भी यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ये तो खैर पार्ट ए मैंने करा दिया, मिसाल भी दे रहा था तो करवा भी दिया। पार्ट बी में ट्राइंगल बनाता हूँ। अच्छा ट्राइंगल लाजमी नहीं बेस एंगल इस तरह हो, इस तरह भी हो सकते हैं, समझ लें। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये पार्ट बी है। तो ये अगर 87 है तो ये भी 87 ले लें, मतलब ये दोनों एंगल 87 के हैं, तो इसके अपोजिट साइड ये बराबर होगी, इस एंगल की साइड अपोजिट ये होगी। तो इस तरह भी आइसोसेलेस हो सकते हैं, लाजमी नहीं इस तरह ही हो। तो आप कुछ भी नाम देते हैं, आप कोई से भी वर्ड दे दें, इसको सी का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं, इसको ए का नाम देते हैं। फिर देखा जाए तो इंटरनेशनल रूल ये है कि हमेशा वर्टेक्स एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, लेकिन मैंने क्लॉकवाइज कर दी। तो ये या एक काम करें, इसको ए का नाम दें, थर्ड एंगल निकालना है, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें, हमेशा थर्ड एंगल निकालना है। तो ये हो गया एंगल ए 87, एंगल बी प्लस 87 प्लस एंगल सी निकालना है इज इक्वल टू 180। तो 87 और 87 90 90 180 होता है, और ये हो गया 6 कम कर दो तो 180, ये हो गया 184 हो गया ये, ठीक सॉरी 184 बोल रहा हूँ, सॉरी ये 174 हो गया, क्योंकि 184 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 180 से बड़ा हो नहीं सकता कोई एंगल। प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 174। तो एंगल सी जो आया वो 6 आया। ठीक है भाई, तो ये हमने बना लिया। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं, 79 वाला पार्ट सी आप खुद करिएगा। ठीक है भाई, तो ये पार्ट डी देख लेते हैं 79। तो ये हो गया, अब इसको ले लेते हैं, चलें इसको और इसको ले लेते हैं 79 और ये 79। तो इसके साइड ये वाली, इसके साइड ये वाली बराबर होगी। ठीक है भाई, तो इसको ए का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं, इसको सी का नाम देते हैं। देखिए किस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि सब चीज़ें एक्सचेंज कराते आ रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये हो गया 79 प्लस 79 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180।
ये करा रहा हूँ सॉल्व। देखिए 158 सही है। एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 158, तो ये एंगल सी कितना आ गया 22। तो देखें किस तरह कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।